नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरवी। मैं राजवीर आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ विद आरवी में। तो डेफिनेटली आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 2 स्टॉक जो कि मोनोपोली रखता है मार्केट में, और वो आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को एक बेहतर रिटर्न भी दे सकता है। तो इस तरह का ज़बरदस्त कंपनी जो है वो हम लोगों को एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें और उसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के प्रोस्पेक्टिव को डेफिनेटली जानें। तो चलिए, हम लोगों का काम है कि उस जो भी अच्छे कंपनी होते हैं, जो भी फंडामेंटल रिच कंपनी होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक होते हैं, और वो जो मोनोपोली रखते हैं, तो मोनोपोली रखते हैं तो डेफिनेटली उनके पास एक मोट होती है जिसके कारण से उनका फ्यूचर भी प्रॉफिटेबिलिटी के मामला में एक शाइन करने का एक एक्सपेक्टेशन बना हुआ रहता है। तो वो दूसरा कंपनी कौन सा है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं उसके अंदर वीडियो में और हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के रेगुलर कंटेंट्स हम लोग आप लोगों तक लाते रहें और हम लोग मोटिवेट भी होते रहें। सो लेट्स बिगिन। देखिए, कंपनी के बारे में जानने से पहले कंपनी का नाम हम लोग जानते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर नेम है एशियन पेंट। अब एशियन पेंट के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए आप लोगों के पास अगर टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आराम से देखिएगा, क्योंकि देखिए इन वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोगों को इस तरह की कंपनी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चलिए हम लोग अब बात करते हैं एशियन पेंट के बारे में। एशियन पेंट जो है वो 15 कंट्रीज़ ऑपरेट्स इन 15 कंट्रीज़ 15 कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है। 26 प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इन द वर्ल्ड, सर्विंग कंज्यूमर इन 60 कंट्रीज़। मतलब क्या हुआ, मतलब 60 कंट्रीज़ के जो कंज्यूमर है उनको ये अपना प्रोडक्ट, ये अपना सप्लाई करता है। और ये किस सेगमेंट में काम करता है, तो पेंट इंडस्ट्री में काम करता है, हम लोग पहले से जानते हैं। और डेकोरेटिव कोटिंग में इनका 83% का शेयर है, रेवेन्यू जहाँ से आती है। उसके बाद इंडस्ट्री कोटिंग में 2.40 है, इंटरनेशनल ऑपरेशंस में 11.60 है, एंड होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस में 2.30 है। और लीडरशिप के बारे में जब बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा कंपनी है इन एशिया इन पेंट सेगमेंट। तो पेंट सेगमेंट में एशिया में तीसरा सबसे बड़ा कंपनी है। 9th लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सबसे बड़ा कोटिंग कंपनी है। 50 ईयर का मार्केट लीडरशिप है इन इंडिया, 50 साल से इंडिया में लीडरशिप रखता है इन पेंट सेगमेंट में। और सबसे बड़ा बात यह है, जो हम लोग मोनोपोली के बारे में बात कर रहे हैं, मोनोपोली में इसका 75% जो मैसिव होता है, 75% जो है वो इंडियन पेंट्स इंडस्ट्री में ये अपना दबदबा रखता है। तो 75% हिस्सेदारी जो है वो इंडियन पेंट सेगमेंट में जो है वो एशियन पेंट के पास है। तो एशियन पेंट के, चलिए अब हम लोग फंडामेंटल के बारे में हम लोग बात करेंगे डेफिनेटली। तो फंडामेंटल कंपनी का क्या है, कैसे है, वो हम लोग डेफिनेटली बात करते हैं। जो भी हम लोग रिटर्न रेशियोज़ वगैरह है वो सब हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि कंपनी की एफिशिएंसी को बताता है वो 29.7 है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो भी 23 है जो कि मैसिव है। और रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात करें तो वो भी 15% के आसपास है। तो जो भी हम लोगों का इन्वेस्टमेंट पैरामीटर होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये तीनों पैरामीटर पे क्या है, ये ज़बरदस्त कंपनी है। स्टार मार्क इसको देना बनता है, स्टार देना बनता है। उसके बाद कंपनी के डेट के बारे में बात करें तो कंपनी चूँकि बहुत बड़ी कंपनी है और डेफिनेटली, और ये कंपनी जो है 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी मोटा मोटी 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और कंपनी इतनी बड़ी होने के बाद भी कंपनी के पास सिर्फ जो है 1866 करोड़ का डेट है, और जिसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 833 करोड़ का कैश है। और नेट प्रॉफिट सालाना 3085 करोड़ का जनरेट करता है। और कंपनी के पास इन्वेंट्री के बारे में बात करें तो 7200
201 करोड़ का इन्वेंट्री भी है और 14,000 करोड़ रुपए रिजर्व में पड़े हुए हैं। तो कंपनी के पास कोई बहुत ज़्यादा खास डेट हो ऐसा नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में बात करें तो 52% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में है, एफआईआईज भी 18% है और डीआईएस भी 9% के आसपास हैं। तो मोटा मोटी मान के चलें कि कंपनी का एक अच्छा खासा हिस्सेदारी जो है जो वो स्ट्रॉन्ग हैंड में, अगर 52 और 18 एंड 8, तो ये सब को अगर जोड़ दें तो मोटा मोटी जो निकल के आता है 80% का जो हिस्सेदारी होता है, 80% का जो हिस्सेदारी होता है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो ये चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को एक पॉजिटिविटी दिखाती है किसी भी कंपनी के लिए। तो प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, कैसी है। चलिए अब हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है उसके बाद भी अगर हम लोग P&L के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का जो P&L है वो एक ज़बरदस्त है। रेवेन्यू के बारे में बात करें, जो टॉप सेल्स होती है वो देखिए लगातार यहाँ पे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर इसका जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और उसके बाद अगर मार्जिन के बारे में बात करें तो मार्जिन में पिछले लास्ट 3-4 क्वार्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं पिछले 3-4 साल से जो है मार्जिन ये भी अपना अभी इंश्योर किए हैं मोर देन 17%। और उसके बाद अगर अभी रॉ मटेरियल के बारे में बात करें तो रॉ मटेरियल का दाम यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ होने के बाद भी ये 17% का जो है मार्जिन इंश्योर कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो पिछले 5 को प्रॉफिट के बारे में बात करें तो लगातार इसका प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो कि हम लोगों को दिख रहा है। तो कंपनी का अगर टॉप सेल्स के बारे में बात करें, चाहे वो सेल्स हो चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, हर एक पैरामीटर पे जो है कंपनी खरा उतर रहा है। तो इस तरह के स्टॉक को हम लोगों को डेफिनेटली अपने रडार पे रखना चाहिए। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी इसका सालाना 12% के हिसाब से रहा है इन 10 ईयर्स। और 5 साल में बात करें तो 5 साल में इसका 14% के हिसाब से रहा है। वहीं पे अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट इसका पिछले 10 साल में हर साल 10% का CAGR के हिसाब से रहा है। और उसके बाद अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें, स्टॉक प्राइस के बारे में बात करें तो स्टॉक प्राइस में 22% का इजाफा होते रहा है हर साल फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। और पिछले 10 साल के स्टॉक प्राइस CAGR के बारे में बात करें तो 21% के हिसाब से ग्रोथ दिया है। तो वहीं अपना निफ्टी जो है वो 12% के हिसाब से दिया। और ये इन लॉन्ग टर्म निफ्टी 50 को डेफिनेटली या निफ्टी बैंक को डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्जिन से बेट किया है। तो इस तरह के स्टॉक को हम लोगों को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और ROE के बारे में बात करें तो ROE भी कंपनी का पिछले 10 साल में 27% रहा है और पिछले 5 साल में 25% रहा है। तो हर एक पैरामीटर पे कंपनी के अगर डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी इसका 0.63% है। तो अपने इन्वेस्टर्स को ये डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है और फेस वैल्यू 1 है। तो कंपनी के अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट में भी कंपनी के रिजर्व पे अगर हम लोग देखते थोड़ा सा नज़र देते हैं तो कंपनी का रिजर्व भी देखिए लगातार कंपनी अपना रिजर्व बढ़ा रहा है, क्योंकि कंपनी को अपना टाइम टू टाइम एक्सपेंशन भी करना है और कैश भी कंपनी के पास अच्छा खासा कैश रिच कंपनी है। तो ये सब चीज़ देखने के बाद हम लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कि कंपनी एक ज़बरदस्त मोट रखता है। कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण से एक सेफ बेट भी बनता है। और अगर इसको अपने इसके पीयर्स से कंपेयर करें तो इसका वैल्यूएशन देखिए, आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बर्जर पेंट, एज़ कम्पेयर टू कानाशाई, एज़ कम्पेयर टू इंडिगो। तो इसका वैल्यूएशन ज़्यादा होने का रीज़न ये भी है कि इसका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। जब भी हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो इसके फंडामेंटल को बीट करने वाला कॉम्पिटिटर आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाला है। क्यों नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हर एक पैरामीटर पर, चाहे वो ROE के बारे में हम लोग बात करें, चाहे वो ROC के बारे में बात करें या ROE के बारे में बात करें या ROA के बारे में बात करें, तो अपने कंपटीटर से ये सारा जो है ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इस तरह का ज़बरदस्त मोट रखने वाला कंपनी है, जिसको हम लोगों को डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट लिस्ट रखना चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स पे और थोड़ा सा इसको देखते हैं चार्ट पे। चूँकि हम लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग इसका वीकली चार्ट यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो कि आप लोगों के सामने विजिबल होगा। एक वीकली चार्ट हम लोग लगा के रखे हुए हैं यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ना कि ये स्टॉक, ये जो रेड लाइन है ये 20
वीक मूविंग एवरेज है और ये जो है ये 100, जस्ट अ मिनट, यस डेफिनेटली ये जो है ये 100 वीक मूविंग एवरेज है। तो एज़ पर 100 वीक मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग के बीच में ये अभी ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक जो है 3100, ये स्टॉक 3140 के ऊपर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 3150 के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ से बन सकता है यहाँ से, और ये ऊपर जा सकता है। लेकिन ये स्टॉक को हम लोगों को यहाँ पर इस सब लेवल पे, यहाँ पर इस सब लेवल पे अगर मिल जाता है ये स्टॉक 3000 के आसपास, 3000 के नीचे, तो इस स्टॉक में यहाँ पे हम लोगों को फ्रेश बाय इनिशिएट करना चाहिए। और यहाँ से कोई भी करेक्शन होता है तो डेफिनेटली हम लोगों को इस स्टॉक में बेट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए ये स्टॉक इस तरह का है ना कि अपना आगे आने वाले टाइम में जो है ना, अपना जो हाई है, इसका जो हाई अगर पकड़ के चल रहे हैं 36,000, तो 36,000 का, 3600 का जो हाई है और 3000 का यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। तो 3000 के सपोर्ट पे हम लोग डेफिनेटली इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करेंगे। और 3600 का हाई तो ये स्टॉक आज ना कल तो लगा ही लेगा, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल ज़बरदस्त है, कंपनी का मोट ज़बरदस्त है, कंपनी सेक्टर लीडर है। तो ये सारा बात हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा बेयरिश ही दिख रहा है, क्योंकि 100 EMA के बारे में बात करेंगे और 20 EMA के बारे में बात करें, सारे मूविंग एवरेज से ये अभी नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो जब तक ये शॉर्ट टर्म में अगर कोई इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो एट लीस्ट 3150 का वेट तो यहाँ पे बनता है। 3150 के ऊपर ही यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो 3000 के आसपास अगर ये मिल जाता है ये स्टॉक को, डेफिनेटली यहाँ से फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। आई होप सो आप लोगों को हमारा ये इनिशिएटिव जो हम लोग मोनोपोली स्टॉक के लिए के साथ लेकर आ रहे हैं, आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग डेफिनेटली ये इसको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं फॉर बेटर लर्निंग। तो टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों का ट्रेडिंग वाला चैनल भी हम लोगों का नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग इंट्राडे का और बैंक निफ्टी का जो है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लोग फ्री ट्रेड्स भी डेली शेयर करते हैं। तो वहाँ पे जाके आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। और मोनोपोली स्टॉक की लिस्ट के बारे में बात करें तो ये एशियन पेंट जो था ये दूसरा स्टॉक था जो कि हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।